हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है जिसका नाम है IC-814 दी कंधार हाईजैक। ये सीरीज एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। सारी दुनिया जब साल 2000 आने की खुशी मना रही थी, तब क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर 1999 को करीब 176 प्लस 15 क्रू मेंबर के लोगों को लेकर काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुए इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज IC-814 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। इस घटना को आज भी भारतीय इतिहास में काले अध्याय की तरह याद किया जाता है। अब सीरीज कैसी है वो जानने से पहले आइए जानते हैं कि सीरीज की स्टोरी क्या है। सीरीज की स्टार्टिंग नॉर्मल तरीके से होती है। सभी पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ते हैं। पायलट और कैबिन क्रू अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। इसके साथ ही आतंकियों की मूवमेंट को भी दिखाया जाता है कि कैसे वो इस प्लेन को हाईजैक करने वाले हैं। तो प्लेन के टेक ऑफ होने के 5 मिनट बाद 5 आतंकी अपनी गन, पिस्टल, ग्रेनेड और चाकू निकालकर पायलट को अपने कब्जे में लेकर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इस हाईजैक की खबर खुफिया तरीके से मीडिया, सरकार, IB, रॉ को लग जाती है। इस वक्त सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। सभी सरकारी एजेंसियां पता करने में लग जाती हैं कि वो पांचों आतंकी कौन है। वहीं साइड में दिखाया भी जाता है कि रॉ के खुफिया एजेंट को प्लेन में नकारात्मक गतिविधियां होने की आशंका है, पर उसके मैसेज को एजेंसी बाद में देखती है। तो अब सीरीज की स्टोरी पर आते हैं। सबसे पहले आतंकी पायलट पर गन पॉइंट करके प्लेन को पाकिस्तान के लाहौर ले जाने को कहते हैं। तब पायलट बताता है कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो वहां तक ले जा सके, इसीलिए प्लेन को अमृतसर लैंड करवाना ही पड़ेगा। अब इतनी सी बात सरकार को भी पता चल जाती है कि प्लेन हर हाल में अमृतसर लैंड करेगी। प्लेन की लैंडिंग से पहले ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रखी होती है, पर इस बात का अंदेशा प्लेन के अंदर बैठे आतंकियों को हो जाता है। इस वजह वो बिना फ्यूल भरवाए पायलट को उड़ाने के लिए मजबूर करते हैं। प्लेन अमृतसर ज़्यादा देर नहीं रुकती। इसके बाद प्लेन वहां से लाहौर के लिए रवाना हो जाती है। जब प्लेन लाहौर पहुंचता है तो पाकिस्तान प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन नहीं देती और एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर देती है। अब ऐसे में पायलट को एक खाली जगह मिलती है, तो वो प्लेन को वहां लैंड कराने के लिए आगे बढ़ता है। पर सरप्राइजिंगली लाहौर एयरपोर्ट की परमिशन मिल जाती है और वहां पर प्लेन में फ्यूल भरा जाता है। फ्यूल भरने के तुरंत बाद पाकिस्तान प्लेन के पायलट को तुरंत लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने को कहता है। लाहौर के बाद प्लेन दुबई एयरपोर्ट पहुंचता है। अब यहाँ पर फ्यूल भरवाने के लिए आतंकियों से डील होती है कि वो बच्चों और महिलाओं को जाने दे, तो इस एवज में उन्हें 27 यात्रियों को छोड़ना पड़ता है। दुबई के बाद प्लेन को अफगानिस्तान में कंधार एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है, जहाँ पर तालिबानियों और ISI का राज है। एक देश से दूसरे देश ले जाने के बीच में आतंकियों ने यात्रियों का जीना दुभर कर दिया। वो उन्हें टॉयलेट तक नहीं जाने देते थे। इतना ही नहीं, एक नवविवाहित लड़के के गले को काटकर उसे मौत के घाट भी उतार दिया। अब अभी तक आतंकियों की डिमांड क्या है इसके बारे में सरकार को नहीं पता होता है। तो ये बात हुई प्लेन के अंदर की। अब बात करते हैं बाहर की, कैसा माहौल है। तो हाईजैक से भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थी। मीडिया में प्लेन हाईजैक की खबरें तेजी से दौड़ रही थी। सारी दुनिया की नजरें इस घटना पर होती हैं। यात्रियों के परिजन और कुछ संगठन देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसी बीच कंधार पहुंचने के बाद आतंकियों ने अपनी डिमांड रखी कि भारत में बंद उनके 36 साथियों को जेल से रिहा किया जाए। इसके अलावा अपने एक कश्मीरी अलगाववादी की लाश की भी मांग की। साथ ही 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती भी मांगी, पर उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेगोशिएशन करने से मना कर दिया। ये जान आतंकियों ने यात्रियों को मारने की धमकी दी और प्लेन को दिल्ली पार्लियामेंट के ऊपर क्रैश करने की बात कही। अब ऐसे में सरकार ने 4 लोगों को आतंकियों से नेगोशिएशन के लिए भेजा। नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ और फिर 3 आतंकियों को रिहा करने पर सहमति बनी। अब चूंकि प्लेन में ज्यादातर भारतीय ही थे, लेकिन इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जापान और अमेरिका के भी यात्री थे। अब इस चीज को लेकर भारत सरकार पर इस कदर दबाव बना कि तत्कालीन NDA सरकार को यात्रियों को सुरक्षित लाने के लिए 3 आतंकियों की शर्त माननी पड़ी। अब ये 3 आतंकी होते हैं मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरकर और अहमद उमर सईद शेख। इन तीनों आतंकियों को उस समय विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह एक स्पेशल प्लेन से कंधार लेकर पहुंचे थे और उन्हें वहीं रिहा किया गया था। 8 दिन के हाईजैक के बाद 31 दिसंबर को सरकार और आतंकियों के बीच समझौते के बाद बाकी बचे यात्रियों, पायलट और क्रू मेंबर को रिहा किया गया। इसके बाद यात्री सही सलामत भारत पहुंच गए। अब ऑलमोस्ट कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। वैसे ये सीरीज फ्लाइट इनटू फियर नाम की बुक पर बेस्ड है, जिसे इस फ्लाइट के पायलट कैप्टन देवी सरन ने खुद लिखा है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है
अनुभव सिन्हा ने, जिन्होंने हर छोटे बड़े पहलू पर गौर किया। सीरीज में आपको फ्लाइट के अंदर की हर वो बात देखने को मिलेगी जो उस वक्त वहां मौजूद हर किसी के साथ हो रही थी। फ्लाइट के अंदर बैठे यात्रियों में कितना डर था, पायलट की क्या हालत थी, सभी क्रू क्या कर रहे थे, आतंकियों का रवैया कैसा था, साथ ही यात्रियों के परिवारों की क्या हालत थी और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सरकार की क्या स्थिति थी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए, जैसे कि जब प्लेन अमृतसर में उतरी तब भारतीय कमांडो तैयार थे, पर फिर भी आतंकी प्लेन लेकर कैसे लाहौर चले गए। फिल्म में अभिनय की बात करें तो विजय वर्मा ने कैप्टन देवीशरण का रोल निभाया है, जिन्होंने कैप्टन की बेबसी, बहादुरी, समझदारी के हर पहलू को बिना किसी ओवर एक्टिंग के बखूबी दर्शाया है। पंकज कपूर ने विदेश मंत्री जसवंत सिंह का रोल निभाया है और वो अपने किरदार में खूब जमे हैं। इसके अलावा दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। काफ़ी वक्त के बाद दिया मिर्जादी की, पर उनका सीरीज में अपीयरेंस काफ़ी कम रहा। इसके अलावा पत्रलेखा, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, अरविंद स्वामी, अमृता पुरी, दिव्येंदु भट्टाचार्य, राजीव ठाकुर, पूजा गौर और अदिति गुप्ता लीड रोल में है। सीरीज में कुल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड काफ़ी दमदार है। हर एपिसोड में आपको नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इसके बावजूद सीरीज में कुछ कमियां हैं, कहीं कहीं कहानी आपको धीमी लग सकती है, जिससे आप बोर भी हो सकते हैं। अब चूंकि ये सच्ची घटना पर बेस्ड है, इसीलिए अनुभव सिन्हा ने ज़्यादा छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझा। इसके अलावा जब से ये सीरीज आई है तब से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर लोग भड़के हैं, क्योंकि जिन 5 आतंकियों ने प्लेन को हाईजैक किया था उनके कोड नेम थे डॉक्टर, चीफ, बर्गर, भोला और शंकर। यहीं से बवाल शुरू हुआ कि आतंकियों के नाम हिंदू क्यों दिखाए गए। भोला और शंकर पर बवाल के बाद नेटफ्लिक्स इंडिया की हेड को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समन भेजा, जिसके बाद 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स की हेड दिल्ली पहुंची और मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात के बाद सीरीज में बदलाव करने का फैसला लिया गया। एट लास्ट सीरीज वन टाइम वॉचेबल है। इतिहास के भूगोल और विज्ञान में अगर आपका इंटरेस्ट है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।